मेरी सौ की एक ही हिदायत या गुजारिश या जो आप भी इल्तिजा जो कुछ भी अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जो कुछ भी ये करेंगे बेहतर की मैं उम्मीद रखता हूँ बस। सबसे पहले आपके चैनल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ऐसे कोई सवालात नहीं, कोई जवाबात नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। बहरहाल एक नॉर्मल मुलाकात और एक मुबारकबादी पेश करने के लिए मैंने खुद चेयरमैन साहब से मुलाकात की, अपॉइंटमेंट लिया और उनके वक्त के तहत मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ सिर्फ मुबारकबादी देने के लिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक शफी सादी साहब को एक अरसे से जानता हूँ, ये सब उस रब्बुल आलमीन की तरफ से है कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाए। उनके आमाल के ऊपर से अल्लाह ताला वो शोहरत, वो इज़्ज़त, वो दौलत जो कुछ भी नवाजता है उनके आमालों से नवाजता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शफी सादी साहब जिस रास्ते से गुज़रे हैं उनको एहसास है, क्योंकि ये कई इदारों के बानी रह चुके हैं, कई मदरसों की कई जगह पे ओहदेदार रह चुके हैं, तो इनको पता है, उस दर्द का एहसास है कि एक डिपार्टमेंट से कुछ मदद लेना हो, कुछ करना हो, कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तो ये अल्लाह की रज़ा थी कि उनको इस ओहदे पे बैठाया गया है ताकि ऐसे हज़ारों मसाइल को ये हल कर सके। तो पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, माना कि सरकार बीजेपी है, बीजेपी सरकार से जब इनको सेलेक्ट किया गया, ये ओहदा दिया गया है, तो इनकी कुछ ना कुछ खूबी और इनकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए दिया होगा। और ना कि सिर्फ बीजेपी, इनकी मुखालिफत भी तो नहीं रही, ना कि कोई दूसरी जमात जैसे कि कांग्रेस हो गई या हमारी अपनी जनता दल पार्टी में, सभी का भी तो साथ था। इनको मुखालिफ तो कोई नहीं थे। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, हर कोई उनके तरफदारी की बात कर रहे हैं, यानी उनको सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उनमें काबिलियत है। पहली बार है कि आलिम को ये जो ओहदा दिया गया है और किस तरह से उम्मीदें रखते हैं मौलाना? बहुत अच्छे ख्यालात हैं। मैं तो कई बार दावत देते रहा कि उलमा इकराम को इस फील्ड में आना चाहिए, चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो ये तो अल्लाह की रज़ा थी कि वो वक्त, जब तक वो वक्त जुड़ के नहीं आता नहीं। आज एक दीनी मालूमात रखने वाले हैं, दीनी जानकार और कई इदारों के बानी, तो जब उनको ये ओहदा मिला है तो मुझे उम्मीद, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है, नहीं। क्योंकि ये लोग जो भी उलमा इकराम कहलाते हैं वो लोग खौफ खुदा वाले लोग हैं। खौफ खुदा रखने वाले लोगों से गलतियाँ होते हैं, ये नामुमकिन है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आने वाले दिनों में इनके जब जिस दिन पीरियड ख़त्म होएगा उस दिन आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने खिदमत, कौम की खिदमत क्या की है। अभी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आज ही से सवालात पूछना शुरू करेंगे। जहाँ तक मैं समझ, साहब शफी सादी साहब के ऊपर कुछ लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि घोटाले में सही लोग शामिल। अरे भाई मेरे सुनिए, इल्ज़ाम मत तो फिर पैगम्बरों को नहीं छोड़ी, ये कौम या अवाम, तो ये तो एक अदना इंसान है, ये सिर्फ एक नेक राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई दुश्मन हमारा पैदा हो गया है या हमारे पे इल्ज़ाम आ रहे हैं किसी पे भी, चाहे इन पे या हमारे पे, तो ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हमारा कद ऊंचा हो रहा है और हम अल्लाह की नज़र में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि नबियों के दुश्मन भी तो थे, तो रहने दो उनको उनकी जगह में, उनको वो करते रहने दो। बशर्त उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, ये गीबत और हसद छोड़ दे किसी से भी पर्सनल, और इनके अच्छे कामों पे नज़र रखे बस। तो हर पार्टी के लीडर साहब से मुलाकात करें, एक अच्छी उम्मीद लेकर, इसके बारे में आज का क्या मुलाकात? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पार्टी का एक लीडर बोलने से हमारे कम्युनिटी का लीडर है ज़फ़रुल्लाह साहब। 2007 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहला मुलाकात दुबई में हुआ ज़फ़रुल्लाह साहब से। वो एक स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था, मैं स्पीच के लिए गया था उधर। मेरा स्पीच था, गेस्ट होके ज़फ़रुल्लाह साहब आ रहे थे, मंडिया का ज़फ़रुल्लाह साहब, बहुत जवान दिख रहे थे तब जी। तब आके मुझे क्या उनसे ये हुआ, 10 लाख रुपए वही स्टेज में उन्होंने स्कॉलरशिप को दिए थे। 10 लाख रुपए एक ही प्रोग्राम का स्कॉलरशिप का। तब से मुझे उनका ऊपर ज़रा अलग, ज़रा ये
प्यार ज़रा ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरा 20 साल से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा इदारे से गरीबों को पढ़ाने के लिए मेरा मेहनत है, मेरा खिदमत भी वही है। आपको भी मालूम पूरा कर्नाटक में भी एक स्लम का बच्चे को, ये गरीब बच्चे को दीन और दुनिया दो भी कराना करके, मैं मुझे गरीब एक फैमिली से आया, मुझे बड़ा एक एजुकेशन नहीं है, एक हायर एजुकेशन नहीं है, इसलिए वैसा हमारा कौम ऐसा नहीं होना, गरीबी का वजह से उनका तालीम को क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना करके। इसलिए पहले मुलाकात में मैं इम्प्रेशन हुआ क्यों हमारा ज़फ़रुल्लाह साहब से। बाद वैसा थे, दूर दूर से ऐसा थे। फिर हमारा फ़ारूक साहब हमारा बहुत ताल्लुक़ थे, हमारा इदारों में सब बहुत मदद कर रहे थे। ज़फ़रुल्लाह साहब का JDS में जम गए। फिर ज़फ़रुल्लाह साहब और ज़रा ज़्यादा मुलाकात होने का, ताल्लुक़ रखने का सब ये मिले। और मैं हमेशा उनको बात करे तो भी कम्युनिटी का बात करते हैं, उन्होंने JDS पार्टी का बात नहीं करते। मौलाना आप सही है, और उल्मा लोग ये फील्ड में आना करके उल्मा को बहुत इज्जत देते। वो एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है ज़फ़रुल्लाह साहब का। एक तो कम्युनिटी का बहुत खिदमत, मैं उनका सामने बैठा के नहीं बता रहा हूँ, हर एक जगह में भी वही बोलूँगा मैंने। और उसके साथ साथ ये है, दूसरा क्या है बोले तो आलिमों का बहुत इज़्ज़त, आलिमों आना सरपरस्त में आलिम लोग आना करके हमारा पूरे एक उल्मा का मीटिंग में बोले आलिम लोग आना, हमना लीड करो, हमें अनपढ़ लोग है, हम आ जाओ। और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी भी बहुत साथ दिए। अभी तो JDS का लीडर भी हमना बहुत ज़माने से हमने साथ दे रहे, अभी भी खुद आके इधर अप्रिशिएट करे, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ।